तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर के साथ। मध्य प्रदेश के भोपाल से जुड़ी खबर है। सपास के राष्ट्रीय महासचिव एवं सर्व समाज की आवाज वरिष्ठ ब्राह्मण नेता सुरेश शुक्ला ने संतोष वर्मा के कथित बयान को लेकर मां बहन बेटियों की अस्मिता पर सीधा हमला बताते हुए कड़ा आक्रोश जताया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा है कि ऐसा कृत्य किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा, साथ ही सपाक्स इसे बर्दाश्त भी नहीं करेगा। सुरेश शुक्ला ने आगे यह भी कहा है कि शासन को 10 दिन का अल्टीमेटम पहले ही दिया जा चुका था, उसके बावजूद भी अब तक किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई न होने को लेकर सरकार की निष्क्रियता और संवेदनहीनता भी उजागर करता है। उन्होंने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने घोषणा यह भी की है कि 23 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंदिरों में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। यह आयोजन पूरी तरह से धार्मिक और शांतिपूर्ण होगा, लेकिन इसका जो संदेश है वो अड़िग, कठोर और चेतावनी भरा होगा। सुंदरकांड पाठ के माध्यम से भगवान श्री राम और हनुमान जी से यह प्रार्थना की जाएगी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि, साहस, संवैधानिक दृढ़ता प्राप्त हो, ताकि संतोष वर्मा की तत्काल गिरफ्तारी भी, सेवा से बर्खास्तगी और इसके साथ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित भी की जा सके। सुरेश शुक्ला ने दोहराया है कि महिलाओं के सम्मान और समाज से मर्यादा कि इस प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ न्याय मिलने तक संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। एमजे सर्वर की खास रिपोर्ट। सर, सुरेश शुक्ला यानी कि रणनीतिकार, वो रणनीतिकार जो एक आंदोलन को उग्र रूप देने में प्रयासरत है। सुरेश शुक्ला मतलब वो व्यक्ति जो एक आंदोलन को सरकार के तक पहुंचाने के लिए बार बार प्रयासरत है। आपको बताया जाए कि अभी भी दलित समाज आपके विरोध में तत्पर है, हर अंतिम क्षण तक जाने को तैयार है। देखिए, जो दलित वर्ग की बात की है, जो आप अजाक्स की बात करते हैं, अभी उन्हीं में विघटन है। अभी तक वही क्लियर ये नहीं कर पाए हैं कि संतोष वर्मा प्रदेश अध्यक्ष है या मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष है। मौर्य जी कहते हैं मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, संतोष वर्मा जी के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने ये सवाल किया था कि अगर मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो संतोष वर्मा के खिलाफ FIR क्यों नहीं करा रहे, और मौर्य जी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म सोसाइटी को क्यों नहीं पत्र भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो आपस में विघटन है। और दूसरी बात है, संतोष वर्मा की जो बात की जा रही है कि उनको दलित समाज वर्ग का समर्थन प्राप्त है। ये दलित समाज वर्ग में भी बेटियां हैं ना, उनकी बेटियां हैं। क्या 19 जो जातियां हैं, क्या रोटी बेटी का व्यवहार कर रहे हैं वो? क्या वाल्मीकि समाज से कोई उनकी बेटी शादी कर रहे हैं? क्या वाल्मीकि समाज के बेटे से वो शादी करेंगे जो रोटी बेटी की बात कर रहे हैं? तो समर्थन की बात नहीं करें। संतोष वर्मा फर्जी संतोष वर्मा है और इनको तत्काल प्रभाव से अभी तक मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र भेजा है उस पर अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। और संज्ञान में लाने के लिए उनको मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि के लिए कल पूरे मध्य प्रदेश में 6 बजे से सुंदरकांड किया जाएगा। प्रत्येक मंदिर में सुंदरकांड करेंगे और उनको सद्बुद्धि दे, उसके लिए हम सुंदरकांड करेंगे। क्योंकि हम हर चीज़ वो करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे समाज हैं। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे सरकार कल कहे कि आप तो पढ़े लिखे थे और आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती। सर, अभी जिस मौर्य का आपने नाम लिया है, हमारे जो सूत्र बताते हैं कि फॉर्मर रजिस्ट्रार ने मौर्य को अध्यक्ष नियुक्त करा है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो जितने भी उनके संस्थान के लोग हैं वो संतोष वर्मा को समर्थन करते इसलिए अध्यक्ष बने हुए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में मत रखते हैं, आप भी हैं सर। लेकिन ये बार बार होने के बाद भी ये संतोष वर्मा का जो वर्ड है, जो ये मैटर खत्म क्यों नहीं हो रहा? सरकार आपको क्यों एक लॉलीपॉप का लेटर दिखा रही है और उस पर आप लोग अग्रसर हैं? सरकार की करनी और कथनी में काफ़ी फर्क है। और कहीं ना कहीं जो संतोष वर्मा को पक्ष और विपक्ष दोनों का संरक्षण प्राप्त है। अगर उसको संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो संतोष वर्मा को 1 महीने हो गए हैं, कल 23 तारीख है। ऐसे शब्द वालों को 23 तारीख तक सरकार बचा के रख रही है, तो कहीं ना कहीं संतोष वर्मा को संरक्षण मिल रहा है।
सर क्या ये आंदोलन सिर्फ मीडिया में आने का है या सपाक्स पार्टी को अपना एक वो दिखाने का है कि सब हम सपाक्स पार्टी है, उसके लिए आप कर रहे हैं सर? जी नहीं, हम तो बेटियों के लिए कर रहे हैं, हम तो बेटियों के सम्मान के लिए कर रहे हैं, हम महिलाओं के सम्मान के लिए कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं दिखाना, हम किसको दिखाएंगे? हम अपनी बेटियों को तो नहीं दिखाएं। हमें बेटियों का सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। सर हम अपनी बेटियों को क्या समझते हैं सर? सरकार क्या समझती है बेटियों को? एक झांसी की रानी भी एक बेटी थी। जिस दिन बेटियों ने तलवार उठाई उस दिन क्या होगा ये हम खुद नहीं बता पाएंगे। और हमारी बेटियों को तलवार उठाने के लिए मजबूर ना करें सरकार। मैं सरकार से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि कहीं एकाध बेटी, कोई ऐसी बेटी झांसी की रानी बन गई तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे।